Four-story building in northwest Delhi's Rohini rose to 4 today after rescuers recovered more bodies from the debris. Rescue operation is almost complete. However, removal of the debris is still going on. And joining me to get us the latest updates is my colleague Bhavna Sisodia. All right, I've been told she'll be joining me very shortly. But of course, viewers, this is about the collapse of an under construction 4-story building in northwest Delhi's Rohini. The death toll has risen to 4 today after rescuers recovered more bodies from the debris. The rescue operation, as you can see, is currently underway, but the latest information that we're getting is that it is almost now complete. And what you can see is the removal of the debris, which is still going on. Bhavna Sisodia is now joining me. Bhavna, जो latest updates हैं वो क्या हैं? मैं आपको बता दूं कि पिछले 2 दिन से लगातार हो रही बारिश के बीच रोहिणी सेक्टर 16 में जो एक निर्माणाधीन इमारत जो है वो ध्वस्त हो गई थी। और आप देख सकते हैं यही वो जगह है जब कल शाम 4:10 पर दमकल को जानकारी मिली थी कि एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग जो है वो ध्वस्त हो गई है। और आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं कितना बड़ा हादसा ये रहा होगा। और मैं आपको बता दूं कि इस पूरे ऑपरेशन में लगभग 4 लोगों को रेस्क्यू कराया गया, जिसमें से 3 की जो है वो मौत हो गई है और फिलहाल एक का जो है नजदीकी हॉस्पिटल में इलाज जारी है। वहीं मैं आपको बता दूं कि जिस समय हादसा हुआ उस समय तेज बारिश के कारण अंधेरा छाया हुआ था और तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं बचाव कार्य में काफी सारी दिक्कतों का जो है सामना करना पड़ा। वहीं बताया जा रहा है कि हादसे के दौरान जो है जो लाइट डिटेक्टिंग मशीन है उनका भी इस्तेमाल किया गया था। वहीं दूसरी तरफ की तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूंगी। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अब मंजर निकलकर सामने आ रहा है। जब ये इमारत ध्वस्त हुई थी तो आप देख सकते हैं किस तरीके से 2 पहिया वाहन को भी जो है यहाँ पर नुकसान पहुंचा। और वहीं अगर पॉल की बात की जाए तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पूरा खंबा जो है वो भी टूट गया है। वहीं मैं आपको बता दूं कि रिहायशी इलाकों का ऑफ कैमरा ये बताया गया कि अगर यहाँ पर यह हादसा शुक्रवार के दिन होता तो कहीं ना कहीं यह हादसा और भी ज्यादा बड़ा हो सकता था, क्योंकि इसी रोड पर जो है शुक्र बाजार लगता है। लेकिन ये कहा जा सकता है कि भारी बारिश के चलते भी दिल्ली पुलिस, दिल्ली फायर और एनडीआरएफ ने 14 घंटे के अंदर जो है ये रेस्क्यू ऑपरेशन को पूरा किया, जिसमें 4 लोगों को निकाला गया, जिसमें से 3 लोगों की जो है वो मौत हो गई। आप देखिए सवाल ये खड़ा होता है कि आखिरकार जब ये इमारत नई बनी थी, महज 1.5 साल इमारत बने हुए हुआ था और इसके अंदर जो है पीओपी का काम चल रहा, तो ऐसी क्या वजह रही जिसकी वजह से जो है इमारत ध्वस्त हो गई है। भाई अगर आप देखें तो ये जो पिलर्स इमारत में लगे थे, 4 मंजिला इमारत में जो पिलर्स लगे थे, इनकी स्थिति को देख के अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितना हल्का काम, मतलब मटेरियल जो है कितना लो क्वालिटी का इस्तेमाल किया गया था, जिसकी वजह से जो है ये इमारत जो है ध्वस्त हो गई है। देखिए जितने भी सरिये मतलब लोहे लगा हुआ था वो भी पूरी तरीके से बेंट होता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि ये कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं बिल्डर की लापरवाही के चलते इस इमारत को बनाया गया था। लेकिन फिलहाल मैं आपको बता दूं जो अहम था, 14 घंटे का रेस्क्यू ऑपरेशन जो है चलाया गया, जो कि अब पूरा हो गया है, जिसमें कुल 4 लोगों को निकाला गया, जिसमें से 3 की मौत बताई जा रही है। वहीं एक का नजदीकी हॉस्पिटल में इलाज जारी है। तो वहीं दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि प्रशासन और दिल्ली पुलिस जो है अब सख्त कार्रवाई करते हुए नजर आ रहे हैं। सभी एंगलों से जांच की जा रही है कि आखिरकार किस तरीके का मटेरियल इस्तेमाल किया गया था और कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की बात भी की जा रही है। देखिए ये पहला हादसा नहीं है, पहले भी ऐसे कई हादसे सामने आ चुके हैं जब दिल्ली में हुई बारिश के दौरान कई इमारतें जो है धराशायी हो जाती है। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो प्रशासन कुछ कागजी कार्रवाई करके उन्हें बंद कर देता है, किसी भी तरीके से सख्त रूप नहीं अपनाता है। वहीं जब इमारतों की कंस्ट्रक्शन शुरू होती है तो उसको लेकर कर भी प्रशासन जो है लापरवाही करता हुआ नजर आता है। किसी भी तरीके से जांच नहीं की जाती है कि नॉर्म्स को फॉलो करते हुए इमारतें बनाई जा रही हैं, नहीं बनाई जा रही हैं। और उसी की वजह है जो रोहिणी सेक्टर 16 में देखने को मिली कि एक 4 मंजिला बनी नई इमारत जो है वो धराशायी हो गई। लेकिन फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो चुका है। फायर, एनडीआरएफ और तमाम बचाव दल को जो है कड़ी मशक्कत करनी पड़ी, लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा होने के बाद 4 लोगों को निकाला गया है, जिसमें दुखद ये रहा कि 3 लोगों की मौत हो गई। अब देखना ये होगा कि इन बिल्डर माफियाओं और जो कंस्ट्रक्शंस करते हैं उनके ऊपर प्रशासन और सरकार द्वारा किस तरीके का सख्त रूप अपनाया जाता है, ताकि आगे इस तरीके के हादसे ना देखने को मिले।
जी भावना, बनी रही है। Now, an FIR under relevant sections has been registered, viewers. The Delhi police has also launched an investigation to examine whether the construction followed approved plans, assess the quality of work, identify any structural changes, and determine whether negligence by any individual or agency led to the collapse. And with that update, I want to go back to my colleague Bhavna Sisodia. भावना, ये जो नई जानकारी आ रही है, एफआईआर रजिस्टर हो चुकी है, और क्या बता सकती हैं आप? जी देखिए, बात सही है। जिस समय हादसा हुआ था उसके बाद पुलिस द्वारा सख्त रुख अपनाया गया और इस पूरे मामले में जो है एफआईआर दर्ज कर ली गई है। वहीं जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि इस हादसे को लेकर जो है कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि हादसा किस वजह से हुआ। चूंकि अगर नॉर्म्स की बात की जाए तो क्या नॉर्म्स फॉलो किए गए थे या नहीं किए गए थे, इन सब चीजों की जो है जांच की जा रही है। देखिए, मैं एक बार फिर अपने कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो एक बार तस्वीरों में दिखाए कि किस तरीके की तस्वीरें जो है यहाँ पर देखने को मिल रही है। जो लोहा है, देखिए 4 मंजिला इमारत जो है कंस्ट्रक्ट की गई है और जो लोहा है वो किस तरीके से बेंट होता हुआ नजर आ रहा है, तो देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि आखिरकार इतनी इतनी लो क्वालिटी का जो प्रोडक्ट्स हैं वो क्यों यूज किए गए। क्योंकि 4 मंजिला इमारत, इन जो पिलर्स टेढ़े हुए हैं, इन पिलर्स के ऊपर जो है ये 4 मंजिला इमारत खड़ी हुई थी। तो कहीं ना कहीं देख के अंदाजा लगाया जा सकता है कि जब नींव कमजोर होगी तो आखिरकार इमारत कैसे खड़ी रह सकती है। तो प्रशासन जो है अब सख्त रुख अपनाता हुआ नजर आ रहा है और साफ तौर पे क्या नॉर्म्स फॉलो किए गए थे या नहीं किए गए थे, किस तरीके का मटेरियल लगाया गया था, अब इन चीजों की भी जांच की जाएगी। बिल्कुल सही कह रही हैं भावना, पैसों की बचत के चलते गलत चीजें यूज की जाती हैं और फिर जैसे आप कह रहे हैं कि नींव ही जब कमजोर है तो फिर तो बिल्डिंग गिरेगी। बने रहिए हमारे साथ। Now, amid the ongoing spell